भी ऊपर निकल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 ब्रूटल एक्शन मूवी के बारे में जो कि आपके होश उड़ा देंगे। इन सातों मूवी में आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलेंगे। अबे इनविटेशन का वेट कर रहे क्या? तो पहली मूवी है बुलेट ट्रेन। इस मूवी की कहानी दुनिया के खतरनाक कातिलों के बारे में है। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एक यूची नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने बेटे के सामने खड़ा होता है और उसका बेटा आखिरी सांस गिन रहा होता है, जिससे यूची को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का फैसला करता है। यूची को बहुत पता करने के बाद पता चलता है कि उसका कातिल बुलेट ट्रेन में है, मगर यूची को ये नहीं पता होता है कि दुनिया के सभी खतरनाक कातिल उसी ट्रेन में हैं और सब एक दूसरे के बहुत बड़े ही दुश्मन हैं। जब सभी कातिल आमने सामने होंगे तो एक बड़े तबाही होगा और यूची अपने बेटे का बदला कैसे लेता है, देखने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दूसरी मूवी है आर्गाइल। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक आर्गाइल नाम के एजेंट से, जो कि खतरनाक आतंकी महिला लिग्रा को पकड़ने के लिए ग्रीस नाम के एक पब में जाता है और उसके साथ डांस करता है। लेकिन लिग्रा को उस पर शक हो जाता है और लिग्रा आर्गाइल के हाथ से निकल जाती है। एजेंट आर्गाइल अपने दोस्त को बताता है लिग्रा तुम्हारे रास्ते से ही भाग रही है। उसका दोस्त लिग्रा को बाइक से ही पकड़ लेता है, जिसके बाद लिग्रा उन दोनों को बताती है कि हम दोनों के बॉस ही असली दुश्मन हैं। इसके बाद लिग्रा जहर खाकर अपनी जान दे देती है और फिर आर्गाइल और उसका दोस्त अपने बॉस से कैसे बदला लेते हैं, इसको देखने के लिए आपको इस मूवी को जरूर देखनी चाहिए। तीसरी मूवी है ब्लडशॉट। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम रे होता है। उसे मिशन मिलता है हॉस्टेज को बचाने के लिए और वह अपने मिशन में सफल हो जाता है। सभी आतंकी को मारकर हॉस्टेज को बचा लेता है। इसके बाद कुछ महीनों के बाद उस अमेरिकन सोल्जर को और उसकी पत्नी को किडनैप कर लेते हैं कुछ किडनैपर। इसके बाद किडनैपर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है। सोल्जर को कुछ भी पता नहीं होता है, इसके कारण उसकी पत्नी को उस सोल्जर के सामने किडनैपर मार देते हैं, जिससे सोल्जर को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है किडनैपर से तुम मुझे भी मार दो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद किडनैपर उसे भी गोली मार देते हैं। कुछ महीनों के बाद सोल्जर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को लैब में पाता है और वो हर कुछ खुल चुका होता है। वहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि तुम पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि सक्सेस है। अब तुम्हें किसी प्रकार की चोट या कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन उसे धीरे धीरे हर कुछ याद आने लगता है और उसे याद आ जाता है कि उसके पत्नी का कातिल अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो बहुत गुस्सा होता है और वो बदला लेने के लिए जाता है। इसके बाद एक अलग लेवल की एक्शन देखने को मिलेगा और वो अपनी पत्नी का बदला कैसे लेता है। तो चौथी मूवी है नोवा किंग। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एक नेता नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब करता है और उसे एक बीमारी होती है। उस बीमारी के कारण उसे कुछ भी दर्द या महसूस कुछ नहीं होता है। उसी बैंक में एक लड़की भी काम करती है जिससे नेता बहुत ही प्यार करता है। एक दिन उस बैंक में कुछ लुटेरे आके डाका डालते हैं और उस बैंक के मैनेजर को मार देते हैं और उसके बाद उस लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं, जिससे नेतन को बहुत गुस्सा आता है और उस लुटेरों को मारने के लिए नेतन जाता है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल की एक्शन देखना पसंद है तो आपको इस मूवी को जरूर देखनी चाहिए। तो पांचवी मूवी है द बैड गाइज। इस मूवी की कहानी गैंगस्टर के बीच में है, जो कि हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मार देता है और फिर हमें दिखते हैं हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम स्टीफन होता है। वह एक जेल में कैद रहता है और वो अपना काम कर रहा होता है। उसी बीच कुछ कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं, जिससे स्टीफन को गुस्सा आता है और वो कैदियों के पास जाता है। स्टीफन जैसे कैदियों के पास जाता है सभी कैदी शांत हो जाते हैं। वहाँ के एक ऑफिसर स्टीफन को बुलाता है और बताता है कि उसका एक दोस्त बाहर था जो कि अब मर चुका है। स्टीफन को यह सुनकर बहुत दुखता है और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। उसका दोस्त उसके लिए उसका भाई जैसा था। जिसके बाद स्टीफन सबको मारने का फैसला करता है, जिसके बाद आपको सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। नंबर 6 डेथ ऑफ मैन। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पैट्रिक नाम के व्यक्ति को जो कि एक कंपनी में जॉब के लिए जाता है। उस कंपनी की काम होता है हर जगह कैश पैसा पहुंचाना और पैट्रिक उसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है। उस कंपनी वाले पैट्रिक के हर तरह से जांच करते हैं। इसके बाद उन्हें पैट्रिक के बारे में सब कुछ सही लगता है। पैट्रिक एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, कंपनी वाले जॉब में रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद पैट्रिक के दोस्त के वैन पर कुछ लुटेरे हमला करते हैं और सारा कैश लूट लेते हैं और गार्ड को मार देते हैं। इसके बाद पैट्रिक को जिस चीज की तलाश थी उसे उसके बारे में उसे पता चल जाता है। इसके बाद पैट्रिक पता चल जाता है और फिर एक्शन की शुरुआत होती है। इस मूवी में आपको एक्शन भर भर के देखने को मिलेंगे। आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 तुलसा की। यह एक सीरीज है जिसमें आपको फुल एक्शन देखने को मिलेंगे। इस
सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गैंगस्टर की जो कि 25 साल से जेल में रहता है। जब उसकी जेल की सजा पूरी होती है और वो जेल से छूटता है तो वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो जेल में इसलिए रहता है क्योंकि अपने बॉस को बचाने के कारण उसे 25 साल की सजा होती है। फाइनली वो अपने बॉस से मिलने जाता है और वो अपना मुआवजा मांगता है। इसके बाद उसका बॉस साफ उसे मना कर देता है मुआवजा देने से और बोलता है जैसा पहले था अब वैसा नहीं है, मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ जाकर तुम एक नया साम्राज्य बना सकते हो। उस जगह का नाम है तुलसा किंग और वो गैंगस्टर तुलसा किंग जाता है और वहाँ पर अपना साम्राज्य बनाने के लिए क्या क्या करता है और आपको इस सीरीज में दिखाया जाता है। इस सीरीज में आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलेंगे और आपको ये सीरीज फुल एंजॉय कराएगी। आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए।